हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि हम एनसीईआरटी सार संग्रह करा रहे हैं। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव लगाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। देखिए, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। देखिए दोस्त, जो संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो 8 अनुसूचियाँ थी, ध्यान रखिएगा। लेकिन बाद में 12 अनुसूचियाँ कर दी गई, ठीक है ना। और 4 अनुसूची बाद में जोड़ा गया था, लेकिन मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, नए राज्य का गठन का प्रावधान अनुसूची 1 में निहित है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्त, अनुसूची 1 क्या कहता है कि कोई भी राज्य का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के विवरण को दर्शाता है अनुसूची 1, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। देखिए, जो संविधान लागू हुआ था तो ध्यान देखिएगा 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन 9वीं अनुसूची जो कब जोड़ा गया था तो 1951 में पहली बार संविधान में संशोधन किया गया था और इसको जोड़ा गया था, ठीक है ना, 1951 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची की विभिन्न राज्यों अनुसूचित क्षेत्रों को प्रशासन नियंत्रण के विशेष उपबंध है। देखिए दोस्तों, ऐसे बोल रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग समझिए कि जो SC ST है उसके प्रशासन के बारे में जो नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दिया गया है किस अनुसूची में, ध्यान रखिएगा 5वीं अनुसूची में दिया गया है। चलिए और देख लेते हैं आगे। देखिए, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार संविधान की किस अनुसूची में निहित है। देखिए, जहाँ पे बोलेगा जो कर शुल्क लगाने का अधिकार तो 7वीं अनुसूची में, ध्यान रखिएगा, निहित है, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। इसी में क्या आते हैं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में तो मतलब कि संसूची, राजसूची और समवर्ती सूची इसी में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भूमि सुधार अधिनियम को जो संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची को सम्मिलित किया गया था। देखिए दोस्त, यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि जो भूमि सुधार के लिए क्या हुआ था कि 9वीं अनुसूची, संविधान में 8ही अनुसूची था, लेकिन 9वीं अनुसूची को 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन। देखिए, 9वीं अनुसूची तो जोड़ा गया 1951 में, लेकिन 10 नंबर का जो अनुसूची हुआ था 1952 के संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा लागू किया गया था। उस समय राजीव गांधी सरकार में थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में इसे संशोधन किया गया और दल बदल कानून का विरोध किया गया। देखिए दोस्त, मान लीजिए कि कोई विधायक है और बीजेपी से, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई बीजेपी में जीत गया है, ठीक है ना, वो कांग्रेस में भाग गया या कांग्रेस वाले बीजेपी में भाग गए, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, दल बदल होता है। तो दल बदल पर रोक लगाने के लिए एक कानून आया था 2003 में, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन 2003 में आया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम और बारी बारी से देख लेते हैं पूरी अनुसूचियों के बारे में। जो 12 अनुसूची हैं सबको देख लेते हैं और सबका काम भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, पहली अनुसूची के बारे में बात करते हैं तो राज्यों के संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज, यानी क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश के नामों को एवं सीमाओं को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 के बारे में, मतलब 4 तक वर्णित किया गया है। आगे चलते हैं दूसरी अनुसूची। देखिए दोस्त, पहली अनुसूची तो हो गया राज्यों एवं उसका मतलब सीमा परिवर्तन, उनके सीमा है, ठीक है। लेकिन दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के सदस्य, अध्यक्ष, उनके माने वेतन एवं भत्तों के बारे में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि वेतन एवं भत्तों के बारे में किस अनुसूची में दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा दूसरी अनुसूची में दिया गया है। देखिए आगे चलते हैं। तीसरी अनुसूची बोलेगा तो ध्यान रखिए दोस्त, तीसरी अनुसूची में तो इसमें जो मतलब कि राष्ट्रपति हो गया और लोकसभा के अध्यक्ष, इस सब का मतलब कि क्या होता है कि शपथ के बारे में दिया गया है, ठीक है ना। लोकसभा का अध्यक्ष शपथ नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन और सबका शपथ के बारे में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं। चौथी अनुसूची
जो राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। देखिए दोस्त, आप लोग को आसान भाषा में समझाते हैं। चौथी अनुसूची क्या कहता है कि मान लीजिए कि राज्यसभा है, राज्यसभा में तो 243 सीट है। तो हर राज्य का अलग अलग राज्यसभा में सीट होता है। जैसे बिहार में 16 सीट है, ऐसे ही हर राज्य में अलग अलग होता है। तो मतलब कि किस राज्य से कितना सीट जाएगा राज्यसभा में, वह चौथी अनुसूची बताता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं 5वीं अनुसूची के बारे में। अनुसूचित क्षेत्रों में जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से जुड़ा प्रावधान होता है। देखिए अभी पता है कि जो 5वीं अनुसूची होता है, इसमें SC ST का जो जनजातीय मतलब कि जो प्रशासन होता है, वहाँ पे जो विशेष प्रावधान होता है, प्रशासन को विशेष प्रावधान दिया जाता है, अनुसूची 5 में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं 6ठी अनुसूची के बारे में। देखिए एक बार याद रखिएगा, MATM याद रखिएगा, ठीक है ना, MATM। एम से हो जाएगा मिजोरम, ए से हो जाएगा असम, टी से त्रिपुरा हो जाएगा, एम से मिजोरम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है, इन मतलब कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन को उपबंध दिया गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में दिया गया है, भी भूलिएगा मत, ठीक है। 8वीं अनुसूची के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएँ हैं। देखिए 8वीं सूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, और जब संविधान लागू किया गया था तो उस समय 14 भाषा को ही मान्यता दिया गया था, ठीक है ना, लेकिन 15वां भाषा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए आगे चलते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। देखिए फ्रेंड्स 9वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं। भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन संबंधित अधिनियम नियम विनियम, यानी यहाँ पे ये बोल रहा है कि न्यायिक प्रलोभन से बचने के लिए मतलब सम्मिलित किया गया था। यानी देखिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं, भूमि सुधार बोलेगा, यानी देखिए दोस्तों क्या होता था, एक बार कहानी सुनिए और आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्या हुआ था, मान लीजिए कि हम लोग का देश आज़ाद जब हुआ तो उस समय क्या हुआ था कि अपना अपना सबका ज़मीन था, सरकार उसको ले नहीं सकती थी, और वह मौलिक अधिकार में आता था ज़मीन, ठीक है ना। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में आता था। तो क्या होता था कि रोड बनाने के लिए सरकार ज़मीन मांगती थी किसान से, लेकिन किसान नहीं देता था क्योंकि उसका मौलिक अधिकार होता था, ठीक है ना, सरकार उसको छीन नहीं सकती थी। लेकिन कुछ समय के बाद में क्या हुआ कि तो मतलब कि विकास ही नहीं होगा, तब भूमि के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को हटा करके आर्टिकल 300 के क में डाल दिया गया भाग 12 में, ठीक है। और इसको हटा करके अब सरकार जिसको चाहेगी अपने हिसाब से ज़मीन ले लेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए भूमि सुधार अधिनियम आया था, वह मतलब 9वीं अनुसूची में, ठीक है, ध्यान रखिए 1951 में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन मतलब 10वीं अनुसूची। देखिए दल बदल पर रोक होता है। मान लीजिए कि अभी बताया है कि एग्जाम्पल कि कोई भी विपक्षी पार्टी से जीत करके मतलब कि दूसरी पार्टी में भाग जाता है विधायक या सांसद, तो उस पर रोक लगाने के लिए यह 10वीं अनुसूची आया था 1985 में, ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी लेकर आए थे। देखिए 11वीं अनुसूची देख लेते हैं। पंचायतों की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारण किए गए हैं। देखिए 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, ध्यान रखिएगा ये भी, ठीक है। 12वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं तो नगर पालिका क्या है, नगर पालिका। और इसमें 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है ना, 74 नंबर का संविधान संशोधन कर करके 1992